नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, थोड़ी मोड़ी नेगेटिविटी आज के दिन में हमने देखी अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन इसी बीच में बहुत लोग काफ़ी डर जाएंगे कि एफआईएस ने 3,000 करोड़ के आसपास बिकवाली इतनी बड़ी करी और मार्केट इतना क्रैश क्यों नहीं हुआ, तो मैं बताऊंगा ज़रूर। लेकिन इसी बीच में डीएस ने 500 करोड़ के आसपास माल को लपेटा है। जी हाँ दोस्तों, आज सीएमएस इन्फो सिस्टम में बल्क डील देखने को मिली, जहाँ पे जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, जो एफआईएस थे, उनकी तरफ से थोड़ी बहुत बिकवाली हमें देखने को मिल चुकी है। तो जब भी कैसे कोई बड़ी डील होती है ना, 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ और मार्केट उतना नहीं गिरता है, तो आप जाके चेक करिएगा कि बल्क डील में कौन कौन से शेयर्स को बेचा या फिर खरीदा गया है। यहाँ का टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक जो अगस्त का महीना है उतना हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। यस, मार्केट व्यू को देखें तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं रहा, लेकिन पोर्टफोलियो व्यू को देखें ना, वो अभी तक अच्छा है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि हर 2-4 दिन में कोई ना कोई शेयर ब्रेकआउट लगा रहा है। बट यस, इंडेक्स लेवल की बात की जाए, सुस्त कारोबार हो रहा है। देखिए दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, निफ्टी में अचानक से ना 3,000 पॉइंट के आसपास नॉन स्टॉप रैली आई। अब क्या चाहते हैं कि निफ्टी भागता ही रहे? नहीं दोस्तों, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर एफआईएस 2023 में जो बाइंग करते हुए देखने को मिले थे, और यस उनकी फ्रिक्वेंसी जो कम हो रही है, तो यस दोस्तों याद रखिएगा, ये वही एफआईएस है जो 2021 और 22 में बेचे थे। क्या मिला उनको? कुछ बड़ा नहीं मिला। निफ्टी महबूबा है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आज गए इस मार्केट में वो निकल जाएंगे ना, कल उनकी एंट्री काफ़ी पेनफुल होगी। आपने देखा कि संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कमेंट्री दी इंडिया का आउटलुक को देख के। अगर इसके बावजूद भी एफआईएस बेच रहे हैं, तो वो कैसे उनका निजी मामला है। हो सकता है कि उनको मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा दिख रहा हो, लेकिन यस मार्केट गैस अभी भी रिजनेबल भाव पे ट्रेड कर रहे हैं। और कैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, Q1 के नंबर्स मुझे थोड़े फीके लगे एज़ कम्पेयर टू Q4, लेकिन यस अगर Q2 के नंबर्स भी कैसे ठीक ठाक होते हैं और मार्केट में महीना भर में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आता है, तो हम लोग फिर से कैसे Q2 के नंबर्स का ईगरली वेट एंड वॉच कर सकते हैं। दो की बात की जाए, कल दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन उम्मीद से काफ़ी कम आई और उसके बाद दो में तेज़ी का माहौल था। बट अचानक से गैस एट द एंड में दो फिर से गिरता हुआ देखने को मिला। तो अभी तक इस पर रात भर का समय बाकी है। आज के समीकरण की बात की जाए, दो वही मार्जिनली 100 पॉइंट के अपसाइड दिखा रहा है। बीच में गैस एक कंपनी ऐसी भी है जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी, 2021 में इनकी आईपीओ आए थे। 160 के प्राइस में कंपनी अपने आईपीओ को लेके आई थी और कंपनी भाग के बहुत महंगा हुई थी। और उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बहुत लोग पूछते भी हैं कि फार्मा में सिगाची इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, केमिकल्स की बात की जाए, इसका बहुत ही अच्छा नाम चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, तो फार्मा इंडस्ट्री खुद लुढ़क गया और इसी के साथ कंपनी का फाइनली 1:10 का जो स्टॉक स्प्लिट है उसको अनाउंस कर दिया है। सिंपल सी बात है गैस, कभी भी 1:10 का बड़ा स्टॉक स्प्लिट होता है मतलब स्टॉक बहुत ही भारी मात्रा में टूटेगा। यस वो एडजस्ट होता है, लेकिन यस 30, 35, 40, 50 रुपये का स्टॉक को लेके बहुत लोग काफ़ी बुलिश होते हैं। बिकॉज लोगों को क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए। ऑल दो इस कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। बट यस मैंने क्या बताया कि एक समय जो मार्केट में यूफोरिक फेज था ना, उसमें बहुत सारे आईपीओ सुपरहिट हो चुके थे। स्टॉक बिकॉज भाग के 900 हज़ार के आसपास पहुंचा था और बहुत ही दमदार लिस्टिंग हुई थी। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद कंडीशन क्या इमर्ज हुई। तो सिंपल सी बात है गैस, बुल मार्केट में ना छोटा मोटा आईपीओ बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन यस उस प्राइस से गैस जो आईपीओ आए थे अभी भी डबल है। कंपनी ख़राब नहीं है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनेंस की बात की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत लोगों के। सर नंबर्स इतने अच्छे आए, धमाकेदार आए, हर एक फ्रंट में नंबर्स सुपर हिट थे, उसके बावजूद भी क्यों गिर रहा है? देखिए दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब स्टॉक मार्केट के साथ चलते हैं और मार्केट के साथ गिरते हैं। निफ्टी में 500 पॉइंट के आसपास करेक्शन हुआ, तकरीबन 3% के आसपास। और इस स्टॉक में गैस कितना करेक्शन हो चुका है? 8 से 9% के लगभग। मतलब दोस्तों कंपनी में कुछ भी खामियां नहीं है। आपने नंबर्स को देखा, नंबर से ओके है ना। अगर ये सब गिरावट होती है, अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो हमेशा कैसे उस कैटेगरी में रहिएगा। जब स्टॉक भागेगा तो पूछेंगे सर करना है क्या है, कहाँ खरीदना है। और जब स्टॉक गिरेगा तो अपने ही कन्विक्शन पे आप काफ़ी संदेह करेंगे। इतनी अच्छी होती है, अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गिरती है, वहाँ पैनिक मत करिएगा। यस
जियो की जो लिस्टिंग होने वाली है। और ये सोचो रिलायंस जियो की बात की जाए तो बहुत लोगों के शेयर्स ना मेल में क्रेडिट हो गए होंगे। अगर आपके पास वो आया होगा क्रेडिट का मेल तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो सुबह को ही आ गया था। आपके पास आया या फिर नहीं आया बताइएगा ज़रूर। ऑफकोर्स वीडियो अभी तक पसंद आ रही है लाइक करना मत भूलिएगा। तो जैसे जियो की लिस्टिंग होगी मार्केट में एक नया प्लेयर आ जाएगा, इससे थोड़ी मोड़ी नर्वसनेस है, इससे गैस पैनिक मत करिए। आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस मैच क्या हुआ, क्या घटनाक्रम रहा। मतलब मार्केट में गैस पिछले कुछ समय से यही हल्ला था कि मुथूट फाइनेंस के बिजनेस खराब हो जाएंगे जस्ट बिकॉज बैंक अब गोल्ड लोन में आ रहे हैं। बट गैस मुथूट फाइनेंस ने इस बार हाईएस्ट एवर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी दर्ज करी। तो अच्छी कंपनी अच्छा ही करती है, आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा अच्छी कंपनी। तो वहाँ तक गैस फिर से अच्छा खासा मौका बन सकता है। तो कंपनी अच्छी है, 7,000 का लेवल ब्रेक करेगा और निचले तरफ जाएगा तो 6,700 के आसपास जो चार्ट है वो इंडिकेट करवा रहे हैं। एल की बात की जाए शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी और नंबर्स हो गए सुपर हिट थे। नंबर्स के बाद फ्लैट ट्रेडिंग हो रही थी, बट यस आज दोस्तों अचानक से हमें 3.5-4% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिल चुका है। गैस लेस की बात की जाए, चीटोस की बात की जाए, कुरकुरे की बात की जाए, क्रीम बेल की बात की जाए, पेप्सिको की बात की जाए, ट्रॉपिकाना की बात की जाए, एक्वाफिना की बात की जाए, ये सब का इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। और आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी ने पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली बेसिस पे 50% CAGR पैसे बनाए। और गैस आने वाले कल में मोमेंटम जो है और भी गेन हो सकता है। इस कंपनी को दोस्तों मैं हाईली बोलूँगा कि आप SIP करें। बहुत बड़ी गिरावट आती है तो SIP को डबल करें, लेकिन ये सोचेंगे कि इस कंपनी को मैं 400 में खरीदूँगा, वो तो गैस शायद पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है, बिकॉज नंबर्स तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स के दम पे गैस जल्द ही कंपनी 950 से 1000 के आसपास फॉरवर्ड 6 महीना में सरपास कर सकती है। और सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग तक इस कंपनी 1200 के आसपास भी जा सकती है, अगर नंबर सपोर्टिव रहें। और लोग इस कंपनी में अच्छी रैली आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ब्लाइंड होकर बल्क करना है। बल्क करने की मैं राय आपको नहीं देता हूँ, बिकॉज वो काफ़ी रिस्की होता है। बट यस SIP गैस हमेशा अच्छी कंपनी में इक्का दुक्का स्टॉक ले खरीदते हैं। वीकली, मंथली, क्वार्टरली SIP करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कहीं बड़ी गिरावट होती है, कॉन्सुलेशन फेस होता है, वहाँ पे दोस्तों अच्छी कंपनी को आप आराम से एड ऑन कर सकते हो। पेन की बात की जाए, धांसू नंबर थे गैस, धांसू मतलब सुपर हिट। बोनस में अनाउंसमेंट भी देखने को मिला, बट उसके बावजूद भी गैस शेयर में वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ना बर्जर की कोई गलती है, ना बजाज फाइनेंस की, ना ही एशियन पेंट की। आपने देखा कि बड़े बड़ी कंपनीज अच्छे नंबर पेश करें, उसके बावजूद भी कॉन्सुलेशन फेस हो रहे हैं। ये गैस मार्केट का चक्र होता है, लोग भूल जाएंगे 15 दिन के बाद, महीना भर के बाद कि नंबर्स कैसे थे, ट्रैक करना बंद कर देंगे और अचानक से भी स्टॉक तेज होगा ना, लोग पूछेंगे कि क्यों भाग रहे हैं। तो ऑफकोर्स अभी भले नंबर्स के बाद इमीडिएट रिएक्शन पॉजिटिव नहीं मिला, बट कंपनी सॉलिड है। इस बार तो गैस हर एक फ्रंट में नंबर्स अच्छे थे। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको यहाँ से मल्टीफोल्ड जो टाइम्स रिवॉर्ड है वो दे सकती है। केबल्स की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि कभी भी कैसे स्टॉक भागता है तो उसको सेबी पकड़ के ESM लिस्ट में डाल देती है। अगर वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप से बिलोंग करती है तो सेम दोस्तों कंपनी हाल फिलहाल में ही भाग के 615 के आसपास गई थी। और कंपनी में कंटिन्यूसली बेसिस से 4 दिन से अच्छी खासी फॉल हो रही है। और आज कंपनी में फिर से एक लोअर सर्किट में फ्रीजिंग कंडीशन दिखाई दे रही है। कमेंट देखा, काफ़ी सरप्राइज हुआ कमेंट देखे कि सर मैं डायनेमिक केबल से फंस गया। दोस्तों आप फंसे कैसे? 160, 70, 80, 220, 300, बस इतना ही दोस्तों बाइंग। 350, 360 मान के चलिए, उतना में गैस आपने बाइंग किया होता, अभी तक मोटा मुनाफा में बैठे होते हैं। बट यस मैंने क्या बताया, किस कंपनी को मैं 160, 220 इधर पे गैस बाइंग की सलाह दिया था। अब भाग की कंपनी 600 जाएगी और कंपनी को बिना हाथ पांव देखे हुए आप टॉप पे निवेश करेंगे, बोलेंगे फर्स्ट गेम, तब कोर्स गैस आप फोमो के शिकार हैं। ये चीज़ अपने आप में चेंजेस लाइए, वरना गैस लाइफ टाइम में फंसेंगे। कंपनी गैस ख़राब नहीं थी, नंबर्स पे अच्छे, तो गैस आपको याद भी होगा इसके पहले मैं डायनेमिक केबल्स को 450 का टारगेट दिया था। आप मेरी जो 3 जनवरी की वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे गैस मैंने इसके पहले जब भी कंपनी 200 के नीचे थी 450 का टारगेट दिया था, वो तो हिट हो गया। अभी गैस लोग मोटा मुनाफा में होंगे तो इधर पे गैस सर्किट टूटने का वेट करें और फिर फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें। 23% के आसपास करेक्शन दे चुकी है, अगर उसको सर्वाइव नहीं कर पाती है तो 38.2% के आसपास करेक्शन हो सकती है। और वहाँ पर थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं टॉप से, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, आपके पास ये कंपनी है, इनिशियल बेसिस में सवारी कर चुके हैं तो ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको डर लग रहा है कि प्रॉफिट्स वहाँ ना हो जाए, आप ना कॉल लेके प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल सकते हैं। आपकी जो मर्ज़ी है। मैं अपनी बात बोलूँ तो ऑफकोर्स हमारी बाइंग लेवल अच्छी है, थोड़ी मोड़ी फॉल्स गैस कोई पैनिक नहीं है। बिकॉज अगर स्टॉक 4 गुना भागेगा 6 महीना में तो स्टॉक 20-30% के आसपास करेक्शन होता है, तो इससे गैस कोई हाई तौबा वाली बात नहीं होती।
इसकी बात की जाए, बहुत लोग पूछे से करना क्या है, पिछले कुछ समय से एकदम सोया हुआ स्टॉक है, तो जिन्हें का नंबर डिसेंट है और बेस फॉर्म कर चुके हैं। बेस फॉर्म मतलब इनकी जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक रेंज पे जाकर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा माना गया कि यहाँ पे डाउन साइड में बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यस, बीच में गैस कंपनी बहुत भागी थी, उसके बाद कंपनी गिरी, बिलो 2000 के आसपास भी आई। आज कंपनी इस स्वीट स्पॉट पे है, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी को लॉस में ना बेचे। जब आपने इतना टाइम दिया, कुछ समय और ही सही। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। कैम्स में गैस आरटीए का जो बिजनेस है, 70% के आसपास मार्केट शेयर इन्हीं के हैं, जो लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत ही मजबूत बना देती है। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, एस एक्सपेक्टेड दोस्तों। नंबर्स की बात की जाए, कल बहुत लोग काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो कर रहे थे कि आज पॉजिटिव में क्लोजिंग होगी। देखिए दोस्तों, टू वेरी ऑनेस्ट, प्रिंस वाइप को लेके मैं लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पॉजिटिव हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधा हूँ। मैंने कहा इस नंबर जब देखा तो टॉप लाइन मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगे, तो मैं खुल के बोला। अब सच्चाई बोलना किसी को ख़राब लगेगा तो गैस मैं तो कुछ कर सकता नहीं। यस, मेरे पास अभी भी होल्डिंग है, और आज भी गैस टू वेरी ऑनेस्ट डिस्क्लेमर, अपना कॉल खुद से ले, मैंने आज भी 660 के नीचे थोड़ी सी एवरेजिंग करी। बट यस, हमें समझना है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी के नंबर सही में अच्छे हैं या फिर बुरे। दोस्तों, कंपनी ईआरपी सिस्टम में काम कर रही है। आपको अच्छे से पता है, ईआरपी सिस्टम एक बहुत ही हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होता है, जो कंपनी ऑथेंटिक बिजनेस से निकल के नए बिजनेस में प्रवेश कर रही है, जिसमें फॉसेट्स की बात की जाए, बाथ फिट टब की बात की जाए, इन सब में काम कर रही है। अब वन टाइम एडजस्टमेंट था, कंपनी ने पहले अनाउंस किया था, इसकी वजह से नंबर्स खराब लगे। बट मैं आने वाले कल में गैस कॉन्फिडेंट हूँ कि कंपनी अच्छा कर सकती है। अब मेरा जो भाव है गैस, वो तो आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन कब आएगा ये किसी को पता नहीं। आपने देखा कि पाइप एंड पीवीसी बिजनेस में हमने एस्ट्रल, प्रिंस और प्रकाश तीनों को दिया था। एस्ट्रल ने भी धूम मचाया, प्रकाश ने भी धूम मचाया। प्रिंस अभी भी गैस उस खेल में बीच में अड़ा हुआ है कि ना भाग रहा ना गिर रहा ज़्यादा। बट कंपनी अच्छी है, आपके पास कंपनी होल्ड करें। कंपनी को जब ब्रेकआउट देना होगा तो ब्रेकआउट देगी। हम लोग फिर से जिनका जो नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स हैं उसको देखेंगे, और फिर से कैसे कौन कॉल होगा, उसमें क्या अपडेट आती है, मैं पढ़ के आप सबके सामने कन्वे ज़रूर करूँगा। केब इंडिया की बात की जाए, जितना गैस मैं कॉन्फिडेंट वीबीएल को लेकर रहता हूँ, पॉलीकेब में भी गैस मेरी सेम कन्विक्शन। यस, 4500 के लेवल के पे जब गैस कंपनी आई थी, 3.5-4% के आसपास फॉल था। मैंने आपको 2 सिनेरियो बताए थे, या तो ये 20% यहाँ से गिर सकता है, या 20% भाग सकता है। 20% गिरेगा तो ये 4,4200 का भाव, 20% भागेगा तो 5,200 का भाव। दोनों हद में कंपनी कहाँ तक जाएगी ये तो गैस वक्त बताएगा। बट यस, कंपनी के नंबर सॉलिड, सुपर मार्जिन, कंपनी के एक्सपोर्ट ऐतिहासिक, और कंपनी के जो मार्केट लीडरशिप है वो कंटिन्यू होता है, वो देखने को मिल रहे हैं। 12,000 करोड़ के आसपास गैस मार्केट कैप था, तब से हमने इसको पकड़ा है 70,000 करोड़ के आसपास। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म जेम गाइस फाइंड करना और उस पर बने रहना बहुत ही मुश्किल वाला बात होता है, बिकॉज बीच में आपकी बहुत ज़्यादा कन्विक्शन टेस्ट होती है। ठीक है, अभी के टाइम में एवेन्यू सुपरमार्ट में हमें देखने को मिल रहा है, नंबर्स का उतना ख़राब नहीं थे जितने मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। सेम सेल ग्रोथ की बात की जाए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि अभी भी कंपनी प्री पैंडेमिक लेवल में नहीं पहुंची है। बट यस, अगर आप इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखें ना, कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम होगी, प्रेशराइज कंडीशन होगी, गैस आम सी बात थी। जब कंपनी गैस जब गिरती है, ब्लू चिप कंपनी जब भी गिरती है, एक सपोर्ट लेवल पे आती है, उन समय गैस आप बाइंग करते हैं ना, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 6,000 के आसपास लव कर रहे थे और 3500 के आसपास भाग रहे हैं, ये गाइस सही बात नहीं है। ऑफकोर्स आज का टाइम ख़राब है, तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। इसको तोड़ेगा तो फिर से एक साल लो, जो कि 3300 के आसपास है, उसके पास जा सकती है। वहाँ तो गैस मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि आ जाए। और उसके नीचे टूटती है 3,3200 के आसपास, और मैं तो गैस आराम से और वेट करूंगा। डिस्क्लेमर, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा ले सकते हैं। कंपनी अच्छी है, लॉस में निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। बात की जाए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की, शानदार बिजनेस मॉडल है, अच्छी कंपनी है, बट एक समय इतना भाग रहा था, लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अब टेक्निकल ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी 3,3200 गिर के 2800 के आसपास पहुंच चुकी है। इसी का वेट भी कर रहा था मार्केट में। गैस कोई भी स्टॉक हो, वीबीएल हो, ट्यूब हो, एचएएल हो, हमेशा नहीं भागती है। तो जहाँ गैस अगर ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2800 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आने वाले कल में गैस 2550 और फॉलोड बाई 2320, अगर वो सब लेवल्स आएगा तो वहाँ पे गैस एंट्री लेवल होगी। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आएगा एंट्री लेवल तो सही है, वरना आप ना कॉल ले सकते हैं। मैं तो गैस थोड़ा सा और फर्दर फॉल का वेट कर रहा हूँ, आता है तो सही है, वरना कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल शेयर्स हैं। हमेशा गैस स्टॉक में एंट्री कर पाना एक समय पॉसिबल नहीं होता है, तो ठीक ठाक बाइंग लेवल पे आएगा तो ठीक है, वरना अगर स्टॉक नहीं गिर के भागने लगा तो अच्छी बात है, जिनकी पुरानी होल्डिंग उनको पैसा बनेगा। बात की जाए पिडिलाइट की, ये धोनी है। अब धोनी की बात की जाए, धोनी फैन हो गए, दोस्तों गुस्सा हो गए कमेंट मत करिएगा। धोनी गैस अच्छा खेलें या फिर नहीं खेलें, उनकी प्रेजेंस ही टीम को उत्साहित करते हैं। ये तो कैसे एक ऐसा प्लेयर हो चुका है ना
ये धोनी से भी लीजेंड है, मतलब इनके नंबर्स अच्छे आए ख़राब आए, ये गैस उधर ही पे रहता है। मतलब इस बार गैस नंबर्स की बात कीजिए, हम जो एक्सपेक्टेड थे उससे नंबर्स काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिले। ख़राब इन द सेंस कि जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे उससे कम हमें देखने को मिले, बट डिस्पाइट तो इस कंपनी में बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। यहाँ पे गैस काफ़ी केस स्टडी का मैटर होता है, बिकॉज ऐसी कंपनी अगर दूसरा स्टॉक परफॉर्मेंस करता ना नंबर्स, इसमें तो गैस अच्छी खासी फॉल होती, बिकॉज ना ही उतना इनलाइन मार्जिन्स थे, ना ही उतना टॉप लाइन, ना ही बॉटम लाइन थे। लेकिन मैंने क्या बताया कि कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है ना, दूसरा कोई कॉपी कर ही नहीं सकता और दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। इसीलिए गैस कंपनी जेम है। इसीलिए गैस पिछले कुछ समय से आपने देखा कि हर एक फ्रंट में इस कंपनी ने ना ही ईपीएस को बीट किया, ना ही मार्जिन्स को। लेकिन कंपनी अच्छी इसलिए है बिकॉज प्रोडक्ट की बात की जाए, कोई दूसरा खलीफा है ही नहीं। मतलब कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, एसआईपी वाली है। अब देखते हैं हम कि रेट कट से कंपनी को कैसा बूस्ट मिलता है, और यही गैस मैं सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपको बिजनेस को टाइमली एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। हमेशा आप सोचेंगे कि Q1Q Y-on-Y प्रॉफिट बीट हो तभी स्टॉक भागे, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनी की मोनोपोली जो शिप होती है ना, और जो प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक होता है। टेक की बात की जाए, आज काफ़ी भागा था, निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एक था, बिकॉज इस कंपनी ने आज बहुत बड़ा डील ग्रैब किया जिनके फर्दर पाइपलाइन को और भी बूस्ट कर सकती है। कंपनी में गए जो नंबर्स आए थे बहुत डिसअपॉइंटमेंट थे, लेकिन यस ऑलरेडी गैस मार्केट को ये सब चीज़ जो न्यूज़ से पहले से ही पता थी। आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर होल्ड करे। कंपनी अच्छा खासा यील्ड बांटती है, मतलब डिविडेंड के तौर पे। वो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्टेबल है। बट जो बिज़नेस की बात की जाए आईटी को लेके, अभी तक क्लियर व्यू नहीं है। हम देखते हैं कि पोस्ट जो रेट कट आने वाले कल में यूएस बैंक की स्टेबिलिटी कैसी होती है। फाइनेंस की बात की जाए, एक समय गैस बहुत लोग का सिर दर्द कर दिया था इस कंपनी ने, और ये सोच रहे थे बहुत लोग कि नंबर्स ख़राब आना स्टार्ट हो गए हैं तो कंपनी की एग्जिस्टेंस टिकेंगे या फिर नहीं टिकेंगे। आज के नंबर्स कुछ और ही बयान किए हैं। रही बात आज के नंबर्स के आउटकम के बाद या फिर उसके पहले, अगर आप देखें तो स्टॉक में 1% के आसपास फॉल थी। पैसा वही बनाता है जो बिज़नेस को रीड करना जानते हैं, और जो थक हार के भाग जाते हैं उनके पैसे नहीं बनते। आज गैस मुझे वो शख्स के कमेंट्स याद आ रहे हैं जो 900 हज़ार के नीचे बेच दिए थे। बोलते कि सर मैं कम्प्लीटली बेच के गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। आज दोस्तों कहानी उल्टी हो गई, स्टॉक तो भागा ही, और नंबर्स भी हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रहे। इसलिए कैसे बोलता हूँ ना, थोड़ा सा कन्विक्शन बनाइएगा और मार्केट को सीखिए। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले 100 बार सोचिए और बेचने से पहले 1000 बार सोचिए। यही का इस मार्केट का सीधा रूल है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।